हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज 14 नवंबर है, बाल दिवस भी है आज। तो आप सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। बात करते हैं यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सारी वजहें हैं जिसकी वजह से ये परीक्षा समय से नहीं हो पाएगी। जैसा कि इसकी जो पहले से डेट आई थी 18 और 19 दिसंबर को ये परीक्षा करवाई जानी थी, लेकिन फ़िलहाल ये डेट तब आई थी जब शिक्षा आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे हुआ करती थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद जो आवेदन लिए गए थे 21 अक्टूबर तक, उसमें कोई भी पात्र नहीं पाया गया। तो अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो चेंज कर दी गई है। फिलहाल पहले ये था कि जो लोग प्रमुख सचिव स्तर के प्रशासनिक अफसर होंगे, प्रमुख सचिव स्तर के जो प्रशासनिक स्तर के जो होंगे अधिकारी, वो ही अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करेंगे। लेकिन क्योंकि तब ये हमारी खोज पूरी नहीं हुई, तो हमने थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ा दिया है। हमने कहा चलो अब प्रमुख सचिव स्तर या उसके समकक्ष पद पर जितने भी लोग हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर दोबारा से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जो कि अभी स्टार्ट हुई नहीं है, तो भी अगर देखा जाए तो मिनिमम 21 दिन का समय क्योंकि दिया जाता है, तो आपका नवंबर निकल गया और दिसंबर भी निकल जाएगा। मतलब ये कि आपकी जो टीजीटी की परीक्षा होनी है, ये तो बिल्कुल आप तय मान चलिए कि 18-19 दिसंबर को नहीं हो पाएगी, और ना ही आपकी यूपी टीटी की परीक्षा ही हो पाएगी। यूपी टीटी की परीक्षा जनवरी में कराई जानी थी, जो कि अब इम्पॉसिबल लग रही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होंगे और यहाँ पर आवेदन लेने के लिए फ़िलहाल अभी पोर्टल वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि अध्याचन के लिए पोर्टल का इंतज़ार अभी करना होगा। कहा जा रहा था कि मतलब ये जो पोर्टल है 10 नवंबर तक बन जाएगा, लेकिन अभी भी इसमें 15 दिन का समय बचा हुआ है। मतलब अभी ये जो पोर्टल है 25 नवंबर, या यूँ मान चलिए कि नवंबर के अंत तक पोर्टल बन पाएगा। मतलब मुझे लग रहा है ना कि अब पोर्टल और अध्यक्ष जी दोनों साथ साथ ही पदार्पण करेंगे। उसके बाद आयोग धुआंधार तरीके से आगे बढ़ेगा। आप देख लेना 2026 में बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। 2026 में 2022 की जो परीक्षाएं हैं, टीजीटी की, पीजीटी की, और साथ ही साथ विज्ञापन संख्या 51 का जो बीएड का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम था, जिसके फॉर्म फ़िलहाल कैंसिल कर दिए गए हैं, दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे। तो ये परीक्षा भी है। और साथ ही साथ देख लेना आप कि यूपी पीआरटी में और यूपी टीजीटी में और साथ ही साथ यूपी पीजीटी के साथ साथ अन्य जो भी भर्तियां हैं, आप ये भी देखना कि विज्ञापन संख्या 52 भी जारी किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना 2026 में ही हो पाएंगी। तो फिलहाल लेटेस्ट अपडेट कुछ भी नहीं है। लेटेस्ट अपडेट यही है कि टीजीटी की परीक्षा भी तय समय पर नहीं हो पाएगी, आपको 2026 का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक खबर और भी है कि जो लोग डीएलएड करना चाहते हैं वो लोग 24 तारीख से आवेदन कर सकते हैं। कुल 2,39,000 सीटें हैं। आवेदन जो हैं 24 तारीख से स्टार्ट होंगे। इसके बारे में मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा चुका हूँ। तो 24 नवंबर से आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर जो दाखिला होता है दोस्तों, ये हाई स्कूल, इंटर और स्नातक के जो आपके परसेंट हैं, मतलब परसेंटेज को जोड़कर यहाँ पर मेरिट बनाई जाती है। कोई परीक्षा यहाँ पर नहीं होती है। और जो मैंने आपको शेड्यूल बताया था, तो शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर फ़िलहाल फरवरी में जाकर आपकी जो कक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और साथ ही साथ CISCE की बोर्ड परीक्षाओं की डेट भी आ चुकी है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस, यानी कि CIASCE, तो ये बोर्ड परीक्षाएं जो हैं 12 फरवरी से लेकर मतलब शुरू हो रही हैं। और बोर्ड की ओर से गुरुवार को इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ICSE का 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम की, मतलब मिला जुला के आप ये समझो कि ये परीक्षाएं जो है 12 फरवरी से हो रही हैं। ज़्यादा जानने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के अखबारों में जो हाइलाइट्स हैं वो यही हैं। इसके अलावा ECC में एक शिक्षक भर्ती हो रही थी, लेकिन प्रमोशन के नाते ये शिक्षक भर्ती फ़िलहाल रुक गई है। 50% पद जो हैं फ़िलहाल अभी तो रिक्त हैं। ठीक है, तो शिक्षकों का ये कहना है कि प्रक्रिया में हो रहे निरंतर विलंब के कारण अब वो एकेडमिक लेवल 11 से लेवल 12 में पदोन्नति के लिए भी पात्र हो गए हैं, परंतु पहली पदोन्नति ही अभी तक अनुमोदित नहीं हुई है। इसके अलावा गणित, भौतिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र विभाग के 3 शिक्षकों की एसोसिएट प्रोफेसर पद पर
एक कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति की फाइल भी। तो मिला जुला के यहाँ पर अभी बहुत सारे पद रिक्त हैं, प्रक्रिया जो है स्थगित है। ईसीसी के बारे में आप जानते हैं, ईसीसी मतलब इविंग क्रिश्चियन कॉलेज। ईसीसी के शिक्षकों ने अपनी लंबित पदोन्नति की प्रक्रिया में हो रही देरी के विरोध में डीन कॉलेज डेवलपमेंट प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है। खैर ये खबर कोई बहुत काम की नहीं है, और काम की आज तो कोई भी खबर नहीं है, लेकिन क्योंकि अखबारों में कुछ हाइलाइट्स थी, और अगर आप ये परेशान हैं कि आप टीजीटी और एलटी में कैसे मैनेज करेंगे, तो फिलहाल तो अब आप पूरी तरह से एलटी ग्रेड को समर्पित हो जाइए। आपकी एलटी की जो परीक्षाएं हैं उसका शेड्यूल जारी हो चुका है, डेट्स भी आ चुकी हैं, और जीएस में कोई तकलीफ़ आपको हो रही है तो आप ये पेड ग्रुप ज्वाइन करके अपनी सारी तकलीफ दूर कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको बिल्कुल आपका जो सिलेबस है उसके मुताबिक आपको कंटेंट दिए जाते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, और ये एलटी ग्रेड, जीएसई प्रवक्ता, जीडीसी के लिए जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है तब तक ये आपका ग्रुप चलता रहेगा। डेली टारगेट आपको दिए जाते हैं ताकि आप समयबद्ध होकर अपनी पढ़ाई कर सकें। मतलब हमारा प्रयास ये है कि एग्ज़ाम तक आपको बिल्कुल तैयार कर देना। जो लोग अभी भी ज्वाइन करेंगे ना, उनको भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि 30 ही प्रश्न होते हैं। हालांकि इनका जो सिलेबस है पीसीएस के लेवल का है, तो अभ्यर्थियों के लिए ये तय करना कि क्या पढ़ें क्या छोड़ दें बहुत मुश्किल है। बस आपकी इसी समस्या को हमने यहाँ पर सलूशन पेश किया है, और ये चीज़ आपके लिए आपका टाइम भी बचाएगी और आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी दिलाएगी। अधिक जानकारी आप डिस्कशन में जाकर ले सकते हैं। हाँ, ये जो ग्रुप है इसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक नॉमिनल फ़ीस देनी पड़ेगी। हालांकि दोस्तों ये जो फ़ीस थी हमारी टीम ने तय किया कि ये कम से कम 1000 रुपये इसकी फ़ीस रखी जाए, लेकिन मुझे लगा दिस इज़ टू मच, ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अभी तो वो जॉब भी नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, इसकी फ़ीस ओनली 399 होगी, और यही फ़ीस चल रही है। आप आराम से पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा हमारे मोबाइल नंबर 9495222260 पर, केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। बाकी हम आपको ग्रुप से ऐड कर देंगे। थैंक यू।